डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम सॉल्व करने वाले हैं मैथमेटिक्स 1 का जुलाई 2023 का पेपर। अब सारे इंस्ट्रक्शन सेम ही है। हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सारे इंस्ट्रक्शन बता दिए थे कि राइट साइड में जो मार्क्स होते हैं वो टोटल मार्क्स है। आपको जो एमसीक्यूज है उसमें आपको फर्स्ट अटेम्प्ट ही आपका इवेल्युएट होगा और उसका ही क्रेडिट आपको मिलेगा। 2 घंटे का टाइम है, आपको 10 to 15 मिनट्स आपको रीडिंग टाइम मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज व्हाट। अब इसको हमें अगर लिखना है तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे। सबसे पहले देखिए सम लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला लगा देती हूँ। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस टी एन। नाउ वाई आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला, क्योंकि 3 का ही टेबल है। अगर 3 का टेबल है तो मुझे 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स पता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 5 बाई टू 3 प्लस 15। तो क्या हो जाएगा 5 बाई टू मल्टीप्लाइड बाई 18। 2 को 18 से डिवाइड कर 18 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 5 इंटू 9, हमारा आंसर आ जाएगा 45। तो जो हमारा ऑप्शन आया हुआ है वो है ए 45। हम लिखेंगे कैसे, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 ए, जिसका फर्स्ट आंसर है ए 45। ठीक है, अब हम लोग, मैंने इसके पहले भी आपको अच्छे से समझाया है, लीव 2 लाइन्स एंड राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर उसके बाद में फिर से आपको 2 लाइन लीव करके फिर लिखना है। ठीक है, अच्छे से लिखिए, नीट एंड क्लीन, एकदम क्रिस्टल क्लियर, किसी में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। आपको डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालना है, मतलब डी निकालना है। तो हमें फॉर्मूला पता है 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 4। तो 3 5 जा कितना हो जाएगा 15, 15 माइनस 8 कितना आ जाएगा 7। तो जो हमारा डी का आंसर है वो है 7। तो ऑप्शन 2, क्वेश्चन 2 और ऑप्शन है आपका बी, जिसका आंसर है 7। देखिए कंफ्यूजन क्यों होता है या फिर मार्क्स क्यों जाते हैं, वहां पे ना बहुत सिमिलर ऑप्शंस होते हैं। लाइक देखिए यहाँ पे +7 एंड -7 है। ठीक है, अगर कोई बच्चा गलती से एडिशन कर देगा तो उसका आंसर आ जाएगा 23। अब बच्चे पैनिक होते हैं तो गलतियां कर देते हैं। ठीक है, सो बी केयरफुल अबाउट साइन एंड एवरीथिंग। मूविंग टूवर्ड्स थर्ड सम। थर्ड सम में हमें दिया है कि आपको रूट्स दिए हैं 3 एंड 5 और इक्वेशन फॉर्म करना है। वेरी इजी। हम कौन सा, ये देखिए ये है आपका अल्फा 3, बीटा है आपका 5। हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 3 इंटू 5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 प्लस 5 8, 8x और 3 5 जा 15, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 कौन सा ऑप्शन है, सी। यहाँ पे बहुत क्लोज दिए हुए हैं, जरा सा भी नंबर इधर उधर हुआ तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी आंसर है और आपको उसका आंसर भी लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। राइट इट नीटली, थोड़ा स्पेस दे दे के लिखिए। नेक्स्ट वन इज 2 coins are tossed simultaneously, write the number of sample points। वेरी इजी। अब हमें पता है अगर हम कॉइन को, 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी है, सैंपल स्पेस है, वो क्या आ जाएगा, एच 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 टी टी एच एंड टी टी। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो जो नंबर ऑफ ये है सैंपल स्पेस कितना आएगा आपका, पॉइंट्स आपके 4। आपका ऑप्शन कौन सा आएगा, सी 4। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम कर लेते हैं हमारा। ये भी हमारे जो है वो मल्टीपल चॉइस के ही, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको 1 मार्क वाले ही क्वेश्चन है, ज्यादा डिटेल में सॉल्व करने की जरूरत है भी नहीं। ये जो 15x प्लस 17x 17y 21 है, ये है आपका इक्वेशन 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन 2। तो हम यहाँ पे इक्वेशन पहले लिख लेंगे, 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21, इक्वेशन 1, एंड 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11, ये है हमारा इक्वेशन 2।
यहाँ पे हम साइड में लिख देंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 मार्क का ही क्वेश्चन है, ज्यादा हम उसमें डिटेल में लिखने की जरूरत हमें है नहीं। आंसर आ जाएगा 32x प्लस 32y इज इक्वल टू 32। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे डिवाइड द इक्वेशन बाय 32। तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। आंसर को क्या करना है, हाईलाइट करना है, बॉक्स बना दीजिए आंसर के लिए। तो वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हाईलाइट हो जाएगा। देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट सम, आपको एपी के सीक्वेंस दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पे जल्दी जल्दी लिख देते हैं सॉल्यूशन में। a इज इक्वल टू 5, ये आपका t1 भी है, t2 इज इक्वल टू 12, t3 इज इक्वल टू 19, t4 इज इक्वल टू 26। तो हमें पहले तो d निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको आगे के 3 टर्म निकालने, 2 टर्म निकालने हैं। तो d क्या आ जाएगा आपका, t2 माइनस t1। t2 माइनस t1 मीन्स 12 माइनस 5 विच इज 7। अब आपके पास में t1 है, t2 है, t3 है एंड t4 है। तो हमें क्या निकालना है नेक्स्ट, t5। t5 मतलब t4 प्लस d। आपका t4 है 26, 26 प्लस 7, आंसर आ गया आपका 33। देन t6, t6 यानी क्या, t5 प्लस d। तो t5 है हमारा 33, 33 प्लस 7 40। तो जो हमारा नेक्स्ट टर्म है वो क्या है आपका 33 एंड 40। ठीक है, इसको भी आपको बॉक्स बनाना है, हाईलाइट कर दीजिए आपके आंसर, टीचर्स कैन चेक इजीली। नेक्स्ट हम देखते हैं, on a certain article if the rate of CGST is 9%, then what is the rate of SGST and what is the rate of GST? Okay, so we knew that, यहाँ पे हम लिख देंगे solution, rate of CGST इज इक्वल टू रेट ऑफ SGST, क्योंकि स्टेट का और सेंट्रल का जो GST है वो सेम ही होता है, रेट ऑफ SGST एंड रेट ऑफ CGST। देयरफॉर रेट ऑफ SGST इज इक्वल टू 9%। ठीक है, अब पूछा है GST, तो जो रेट ऑफ GST है वो 2 इंटू मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ, आप जो भी लिखना है SGST लिख दो, CGST लिख दो, इन दोनों में से ही वो जो है उसका डबल आ जाएगा। तो 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा आपका रेट ऑफ GST, 18%। ये है हमारा रेट ऑफ SGST और ये है हमारा रेट ऑफ CGST। okay. ये तो आपका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने आपको इसके पहले ही बताया है, आपको एक्टिविटी पूरी ही लिखनी है। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ पे तो हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें x और y दोनों कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो यहाँ पे विदाउट एनी कंफ्यूजन आप 0 लिख सकते हो। सेम हियर, यहाँ पे भी आप x का कोऑर्डिनेट 0 लिख सकते हो। ठीक है, बट चलिए मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ हाउ टू सॉल्व दैट। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो अगर आपका x 3 है तो y क्या हो जाएगा, ये 3 हम ट्रांसपोज कर देंगे, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 3, तो आपका y कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो क्या है आपका, x निकालना है और y का वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो x इज इक्वल टू 5 ट्रांसपोज हो जाएगा, माइनस होगा, तो x का आंसर आ गया आपका -2। थर्ड में क्या दिया हुआ है आपको, y का वैल्यू दिया है कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 है, हमारा आंसर ही 3 है उसका। 3 ट्रांसपोज हो जाएगा, 3 माइनस 3 आपका आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा, है ना। तो अगर सपोज मैंने ये बॉक्स बनाया तो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट हियर, मैं उसके वैल्यूज लिख दूंगी।
अब मैं यहीं पे वैल्यू लिख के बता रही हूँ आपको, बट आपको बॉक्स बनाना है। यहाँ पे हमारा आंसर आया था -2, तो जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आ जाएंगे -2 एंड 5, एंड हियर द आंसर इज 0। ओके, चलिए नेक्स्ट हम सॉल्व करके देखते हैं। नेक्स्ट वाली एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो जो हमारा इक्वेशन है वो है x² प्लस 10x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो भाई हमारा a है 1, b है 10 एंड c है -7। पूछा क्या है हमसे, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, मतलब b² माइनस 4ac। तो हम लिखेंगे 10² माइनस 4 इंटू 1 इंटू -7। तो 10 का जो स्क्वायर है वो 100 है, 4 7 28, हमारा आंसर आ जाएगा 128। मतलब आपका जो b² माइनस 4ac है वो आ गया 128 का। ठीक है, मैं यहाँ पे बॉक्स में भी आंसर्स लिख के दे देती हूँ आपको कि हमने c का वैल्यू लिया था -7, b² माइनस 4ac में जो b है वो है 10 का स्क्वायर। यहाँ पे दोनों को प्लस किया था हमने, माइनस माइनस प्लस हो गया था, तो हमारा जो फाइनल आंसर आया था वो आया था 128 का। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब इसमें भी जो है ना हमें फाइनेंशियल प्लानिंग वाले चैप्टर में से दिया हुआ है क्वेश्चंस। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपका फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू से कम है, इसका मतलब मार्केट वैल्यू अगर ज्यादा है तो वो प्रीमियम पे मिलता है। तो इस कंडीशन में हम एमवी निकालने के लिए क्या करेंगे, एफवी प्लस प्रीमियम, मतलब 10 प्लस 7, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 17। आपका मार्केट वैल्यू कितना आ गया है 17। उसके बाद में देखिए, अगर आपका फेस वैल्यू ग्रेटर है और मार्केट वैल्यू लेस है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग डिस्काउंट पे शेयर्स लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एफ वी माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो हम मार्केट वैल्यू में से फेस वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमें डिस्काउंट उसका मिल जाएगा, दैट इज 9 रुपीज का क्या हो गया, आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल गया है। नेक्स्ट जो है वो है 300। मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से बड़ी है, इसका मतलब हमने उसे प्रीमियम पे खरीदा है। अगर कम होता है तो डिस्काउंट पे खरीदते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू इज इक्वल टू प्रीमियम। पहले मैंने आपको प्लस वाले में बताया था, अब मैंने माइनस वाले में बताया, तो प्रीमियम। तो 315 माइनस 300, तो हमारा प्रीमियम आ गया 15 रुपीज। और अगर एट पार है तो मतलब उन दोनों का वैल्यू सेम ही होता है। मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू, मतलब एट पार। ठीक है, तो जो हमारा बॉक्स आने वाला है उसमें हमारे वैल्यूज क्या क्या आएंगे, मैं इसको बॉक्स पहले बना देती हूँ। जो हमारा मार्केट वैल्यू है वो है 17। यहाँ पे जो हमारा डिस्काउंट आया है वो है 9। हियर हमारा प्रीमियम आया है 15। और यहाँ पे मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों सेम ही है, विच इज ₹5। ओके, सो आई विल प्लेस द वैल्यू इन द बॉक्स। हमारा फर्स्ट का आंसर था 17, नेक्स्ट का आंसर था डिस्काउंट ऑफ ₹9, यहाँ पे प्रीमियम of ₹15, and here the value is ₹5 only. okay, क्योंकि एट पार है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2b, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2b में हमें सॉल्व करना है इक्वेशन को और साइमल्टेनियस वे से करना है। तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन। x plus y is equal to 6, this is your equation 1, and x minus y is equal to 4, this is your equation 2। अब देखिए
प्लस वाई और माइनस वाई दोनों साइन डिफरेंट है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ, प्लस वाई माइनस वाई विल बी कैंसल, x प्लस एक्स 2x, 6 प्लस 4 10, x का आंसर आ जाएगा आपका 5, x इज इक्वल टू 5। अब हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to 5 in equation 1, x plus y is equal to 6, तो 5 plus y is equal to 6, y हो गया आपका 6 minus 5 मतलब 1, तो आपका जो y है वो है 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे therefore x is equal to 5 and y is equal to 1। आप बॉक्स बना दो इसको, ठीक है। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 1, ये हो गया हमारे इसका वैल्यू। नेक्स्ट हमें दिया है फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, वेरी इजी। हम पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, सॉल्यूशन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 54। हम 54 के ऐसे फैक्टर्स डालेंगे जिसका एडिशन शुड बी 15। 227 अगर करते हैं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 3 इंटू 18 करेंगे तो वो सब्ट्रैक्शन में पॉसिबल था बट एडिशन में पॉसिबल नहीं है, तो हम 6 एंड 9 ले लेंगे, ओके, बिकॉज 6 एंड 9 54 एंड 6 और 9 एडिशन में 15 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। हमने अगर इसके पेयर डाल दिए तो हमें कॉमन मिलेगा x, सेकेंड इसमें से हमें कॉमन मिलेगा 9, तो जो हमारा एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 6, इन अनदर वन इज x प्लस 9, तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, प्लस 6 आपका ट्रांसपोज हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू -9 एंड x इज इक्वल टू -6 एंड -9, सॉरी -6 एंड -9। ये हो गए हमारे आंसर्स, ओके, वेरी इजी, फटाफट हो जाते हैं ये 2 मार्क के क्वेश्चन से। मूविंग टुवर्ड सेकेंड सम, आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और डिफरेंस भी दिया हुआ है। आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो 5 है और जो फर्स्ट टर्म है वो 8 है। सॉल्यूशन लिख देंगे, a या फिर t1 जिसे हम बोलते हैं वो है 8 और जो d है वो है 5, आपको ap लिखना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि t1 इज इक्वल टू 8, t2 is equal to t1 plus d, which is 8 plus 5 means 13. Then t3 is equal to t2 plus d, which is 13 plus 5 means 18. t4 is equal to t3 plus d, 18 plus 5 which is 23, and t5 is equal to t4 plus d, which is 23 plus 5 means 28। तो जो हमारा AP आया हुआ है वो है 8, 13, 18, 23, 28 एंड डॉट 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 डॉट। वैसे जुलाई 2023 का पेपर अभी तक पे तो मुझे बहुत इजी लग रहा है। Okay, fourth question. Mr. Rohit is a retailer. He paid GST of rupees 6,000
500 at the time of purchase, and he collected GST of rupees 8,000. He collected the GST of rupees 8,000 at the time of sale. Find the input tax and output tax. Okay, 4 क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं, तो हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं इसके। यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे। देखिए, दो इसके ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं, मिस्टर रोहित के 2 ट्रांजैक्शन हो चुके हैं, एक है एट द टाइम ऑफ परचेस और एक है एट द टाइम ऑफ सेल। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जीएसटी पेड at the time of purchase is rupees 6,500 and GST paid at the time of sell is rupees 8,000। ठीक है, इसीलिए इनका जो इनपुट टैक्स है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट टैक्स इज इक्वल टू रुपीज 6,500 and output tax is equal to रुपीज 8,000। ये फर्स्ट का हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसको हम आईटीसी भी कहते हैं, इज रुपीज 6,500। नाउ फाइंड हिज पेएबल जीएसटी। तो जो पेएबल जीएसटी होता है वो है उसका डिफरेंस। पेएबल जीएसटी इज आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। तो ये हो गया है आपका 8,000 माइनस 6,500 विच इज 1,500। तो जो आपका पेएबल जीएसटी है वो है 1,500 रुपीज, 1,500। नेक्स्ट है पेएबल सीजीएसटी एंड पेएबल एसजीएसटी। तो हमें पता है वो दोनों इक्वल ही होते हैं, बट हाफ ऑफ इट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पेएबल CGST is equal to payable SGST is equal to half of GST। तो half of GST यानी half of 1,500 means 750 रुपीज। ओके, तो जो हमारे आंसर्स आए हुए हैं वो कौन से हैं देखिए। हमारा फर्स्ट का आंसर आया था इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स इज रुपीज 8,000, इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC is 6,500, then payable GST is rupees, मैं यहाँ पे लिख दूंगी payable GST is rupees 1,500 और जो payable CGST एंड SGST है वो है 7,500। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ payable GST। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ सम, आपको मीन निकालना है। ओके, मीन निकालना है और हमें सिग्मा एक्सआई एफआई दिया हुआ है गिवन में। सिग्मा एफआई एक्सआई 1,265 एंड n इज 50। तो जो हमारा मीन आता है, ये n मतलब ही क्या है आपका, n इज इक्वल टू सिग्मा एफआई। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, सिग्मा एफआई एक्सआई अपॉन, आप n लिखिए या फिर आपको अगर लिखना है तो आप सिग्मा एफआई लिख दीजिए। 1,265 अपॉन 50, तो अगर मैंने इसको 5 से डिवाइड कर दिया, फाइव टू जा 52 जा 100, 55 जा 250,
15 3 जा 53 जा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मीन इज इक्वल टू 25.3। जो हमारा आंसर है मीन का वो है 25.3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3A, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड रिराइट इट। एनी वन करना है हमें, इजी इजी है। यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया है, मार्केट वैल्यू क्या लिखा है, स्मिता इन्वेस्टेड ₹12,000 एंड परचेस्ड शेयर्स ऑफ FV एट ₹10 एट अ प्रीमियम ऑफ 2। मैंने अभी हम लोगों ने इसके पहले देखा था कि अगर प्रीमियम पे शेयर मिलता है तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, वो मार्केट वैल्यू उसकी ज्यादा होती है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, MV इज इक्वल टू FV प्लस प्रीमियम। हमने इसके पहले अभी एक सम सॉल्व किया था। तो हमारा मार्केट वैल्यू है 10 और प्रीमियम है 2, तो हमारा मार्केट सॉरी फेस वैल्यू है 10, तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। तो ये जो MV और ये है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रीमियम, यहाँ पे लिखेंगे 2 एंड हियर इट इज 12। अब कितने शेयर्स खरीदे, नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स खरीदने के लिए हमें फॉर्मूला क्या है हमारा, टोटल इन्वेस्टमेंट नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है और मार्केट वैल्यू कितना है। अब उनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 12,000 है और जो शेयर का प्राइस है वो 12 है। तो अगर आपने 12 को 2 से 12,000 को 12 से डिवाइड किया तो आपको कितने शेयर्स मिलेंगे, 1000 शेयर्स। और इसीलिए हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, स्मिता परचेस्ड 1000 शेयर्स। ठीक है, आपको जहां जहां पे उन्होंने बॉक्स बनाए हैं आपको भी बॉक्स बनाने पड़ेंगे। 1000 शेयर्स, स्मिता परचेस्ड 1000 शेयर्स। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट एक्टिविटी, वन डाई इज रोल्ड। देखिए डाई में आपको 6 फेसेस होते हैं, ठीक है, 6 फेसेस है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ द अपर फेस इज प्राइम एंड नंबर ऑफ द अपर फेस इज इवन। ओके, तो हम लोग यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन लिख देंगे कि S इज इक्वल टू क्या आएगा आपका सैंपल स्पेस में, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ जो आपके ऑब्जेक्ट्स है या फिर एलिमेंट है वो कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। यहाँ पे हमने बना दिया बॉक्स, 6 हो गए। अब जो इवेंट A है, इवेंट A प्राइम नंबर ऑन अपर फेसेस, तो हम लोग पहले प्राइम नंबर निकाल लेते हैं, 2 3 5। इसीलिए जो हमारा NA है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और जो प्रोबेबिलिटी है हमारी उसका फॉर्मूला है NA अपॉन NS। इसीलिए NA है हमारा 3 और NS है 6, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 1/2। यानी जो प्रोबेबिलिटी है वो है आपकी 2। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने क्या पूछा है, मैं इस बॉक्स में भी सॉल्व कर देती हूँ। ये है आपका 6, ये है 3, ये 6 एंड दिस इज 1/2। इवेंट बी इवन नंबर ऑन द अपर फेसेस, इवन नंबर है आपके 2 4 और 6, ये भी कितने हैं टोटल, 3 है। अब जो नंबर ऑफ बी है वो आ जाएगा आपका 3 और जो नंबर ऑफ एस है वो 6 हो जाएगा, तो 3/6, इसलिए आपका आंसर कितना आया है, 1/2। ओके,
क्वेश्चन नंबर 3B, इसमें क्या क्या दिया हुआ है देखिए आपको। टू नंबर्स डिफर बाय 3, the sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 19। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको इसके पहले भी समझाया है पिछले वाले पेपर में, जो हमें निकालना है वो ही हमारा x और y है। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा उसमें हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में हम लोग लिख देंगे लेट द ग्रेटर नंबर बी x, let the greater number be x। तो अब एक ग्रेटर है तो एक स्मॉलर हो जाएगा, तो स्मॉलर नंबर बी y, स्मॉलर नंबर बी y। टू नंबर्स डिफर बाय 3, डिफर है ना, तो फर्स्ट कंडीशन में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अगर हमने ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस किया तो उसका जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन क्या है, द सम ऑफ, मतलब एडिशन करनी है, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। तो थ्राइस द ग्रेटर नंबर यानी 3x, और जो ट्वाइस द स्मॉलर नंबर है वो है 2y। उसका आंसर कितना दिया है आपको, 19 दिया हुआ है। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमें इसको सेम करना पड़ेगा, तब तो ये सॉल्व होगा ना। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, तो हमें जो नेक्स्ट इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा 2x 2y इज इक्वल टू 6। ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। अब साइन अलग अलग है, 2 प्लस 2y माइनस 2y, तो हम एडिशन कर देंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं बाय एडिंग इक्वेशन, by adding equation 2 and 3, तो 3x plus 2y is equal to 19 and 2x minus 2y is equal to 6। तो जब आप इसको ऐड करोगे प्लस 2y माइनस 2y विल बी कैंसल, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5x, 19 प्लस 6 इज 15, x इज इक्वल टू 25 अपॉन 5, x हमारा कितना आ गया है 5। ठीक है, अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए आपको एक के नीचे एक ही लिखना है, मेरे पास प्लेस कम है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। आपका 3 आप ट्रांसपोज कर दो, y को भी ट्रांसपोज करो, तो हमें आंसर मिला है 2। इसलिए जो हमारा सॉल्यूशन है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2। ये है हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स। अब क्योंकि हमारा जो गिवन आंसर था ग्रेटर नंबर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वैसे ग्रेटर नंबर b, फाइव, एंड स्मॉलर नंबर b 2। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3B के आंसर। क्वेश्चन नंबर 3B का ही जो हमारा सेकेंड सम है उसे हमें सॉल्व करना है बाय फॉर्मूला मेथड। अब फॉर्मूला मेथड है, हम पहले सॉल्यूशन में कंपेयर कर लेंगे, वैल्यूज निकाल लेंगे a b और c की। a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 13, c इज इक्वल टू 8। हम सबसे पहले b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यूज निकाल लेते हैं। 13 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 8, आपका 13 स्क्वायर है 169, माइनस 4 5 ज़ा 20 एंड 20 इंटू 8 160। तो जो b स्क्वायर माइनस 4ac है उसका आंसर हमारा आ गया है 9।
ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर आ गया है 9। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यूज प्लेस करेंगे। हमारा जो b है वो है 13, प्लस माइनस जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसका वैल्यू है 9, 2 इंटू जो a है वो है 5। ठीक है, अब जो स्क्वायर रूट 9 है उसका आंसर आ जाएगा। उसका आंसर आपका कितना आएगा? 3 आ जाएगा। तो प्लस, हम एक बार प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे, एंड 2 इंटू 5 हमारा कितना आ रहा है? +10। यहाँ पे हम लिख देंगे x इज इक्वल टू -13 -3 अपॉन 10। तो जो -13 अपॉन 3 है उसका आंसर आ गया मेरा -10 अपॉन 10। तो जो x है वो हो गया मेरा -1, और यहाँ पे -13 -3 इज -16, -16 अपॉन 10 यानी -8 अपॉन 5। रिड्यूस्ड फॉर्म निकाल के हमारे ये आंसर हमें मिल रहे हैं। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा एक सीरीज बनाया हुआ है। इफ यू विल गेट टाइम प्लीज गो एंड चेक दोस, आपको बहुत हेल्प हो जाएगा उसका। ठीक है, नेक्स्ट सम है, देखिए हमारा अ बलून वेंडर हैज, आई थिंक दिस वन इज थर्ड वन, इट्स नॉट सेकेंड, ये हो गया थर्ड है ये। A balloon vendor has 2 red, 3 blue and 4 green balloons। तो सबसे पहले आपका जो स्टार्ट होगा वो होगा आपके सैंपल स्पेस से। तो हमारा जो सैंपल स्पेस है वो क्या बनेगा? 2 रेड है R1 R2, 3 ब्लू है B1 B2 B3, 4 ग्रीन है G1 G2 G3। तो टोटल उसका आउटकम कितना आएगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओ, दिस वन इज आई थिंक 4, जी ग्रीन आपके 4 है तो G4 भी आ जाएगा। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, 9। ठीक है, अब जो हमारी पहला इवेंट है हम लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, इवेंट A is getting red balloon। तो A हम लिख देंगे यहाँ पे R1 R2। तो जो आपका NA आएगा वो आएगा 2। तो जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो निकलेगी NA अपॉन NS। तो NA है आपका 2 और NS है 9। तो जो इसकी प्रोबेबिलिटी है वो है 2/9। ठीक है, सेकेंड सम लेते हैं हमारा। अब ब्लू बलून, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है? ब्लू बलून की पूछी है। इवेंट B इज गेटिंग ब्लू बलून। तो हम B के ये लिख लेते हैं आउटकम्स, B1 B2 B3। तो इसका जो NA है वो है 3। तो जो प्रोबेबिलिटी निकलने वाली है वो आ जाएगी आपकी, ये NB है सॉरी, PB इज इक्वल टू NB अपॉन NS, 3/9। तो जो आपका प्रोबेबिलिटी निकलने वाला है ब्लू बलून का वो हो जाएगा 1/3। ओके,
अब जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो है ग्रीन बलून का। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इवेंट सी इज गेटिंग ग्रीन बलून। आउटकम्स लिख लेते हैं सी के। सी G1, G2, G3 एंड G4। तो नंबर ऑफ जो आउटकम है वो है 4। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज इक्वल टू NC अपॉन NS which is 4 upon 9. Probability of C is 4 upon 9. तो ये हो गए आपके आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 3B फोर्थ सम। यहाँ पे हमें डायरेक्ट मेथड से उसका मीन निकालना है। फाइंड द मीन बाय डायरेक्ट मेथड। तो जो हमारे कॉलम आएंगे वो 4 कॉलम आ जाएंगे। टाइम जो दिया हुआ है वो फर्स्ट कॉलम में आएगा। उसके बाद वाला जो कॉलम आता है वो क्लास मार्क का। क्लास मार्क कैसे निकालेंगे? 0 + 2 लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2। तो 0 + 2 2 2 डिवाइडेड बाय 2 आंसर आ जाएगा आपका 1। ठीक है। इन द सेम मैनर अब मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर आप लोगों ने मेरे स्टैटिस्टिक्स से वीडियो देखे हैं तो इसमें हर बार एडिशन डिवाइड बाय मत करो। ये तो खैर छोटे नंबर है, बट जो भी हमारा डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को आप लोअर क्लास लिमिट में ऐड करो। तो 2 + 1 हो जाएगा आपका 3, 4 + 1 5, 6 + 1 7 एंड 8 + 1 9। ये हो गए हमारे क्लास मार्क। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें दिए हुए हैं। अब हम लोग करेंगे FI/XI। दिस इज आर XI एंड जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है FI। तो FI/XI में 1 × 7 7, 18 × 3 54, 12 × 5 60, 10 × 7 70, 9 × 3 27। इसका हमें टोटल निकालना पड़ेगा। इवन वी आर गोइंग टू टेक द सिग्मा FI एंड दिस इज सिग्मा FI/XI। ठीक है। इसका टोटल देखिए 18 + 12 30, 30 + 10 40 एंड 40 + 10 50। तो ये तो हो गया आपका 50। और इसका जो टोटल है 7 + 7 14, 14 + 4 18, 18 8 कैरी 1, 5 + 1 6, 6 + 6 12, 12 + 7 19, 19 + 2 21। तो जो सिग्मा FI/XI है वो है 218। तो बाय डायरेक्ट मीन हमारा जो फॉर्मूला है वो है सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FI। अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। 218 अपॉन 50। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आएगा 5 4 20, then decimal point 2 100 and then sorry 2 नहीं 3 15, 5 3 15 ना। तो 4.3 और जो लास्ट का नंबर वो आएगा 6। विल डू हियर रफ डायग्राम हमारा। रफ कैलकुलेशन 50 4 200, 180 डेसिमल पॉइंट 150, 30 15 6 300, सो 4.36। तो जो हमारा डायरेक्ट मीन आया है वो है 4.36। सो इन दिस वे वी हैव सॉल्व्ड आवर सम। अब जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारे आउट ऑफ टेक्स्ट बुक वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो वाला है हमारा क्वेश्चन। द सम ऑफ 2 रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5 एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 35। फाइंड द नंबर। मैंने आपको पहले भी बोला है जो आपको फाइंड आउट करना है वो ही आपका x और y होता है। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि लेट द नंबर या फिर लेट द रूट्स लेने पड़ेंगे एक्चुअली हमें। लेट द रूट्स ऑफ द नंबर
of the quadratic equation be alpha and beta. तो जो हमारा फर्स्ट कंडीशन है वो है सम ऑफ टू रूट्स. सम ऑफ टू रूट्स है मतलब अल्फा प्लस बीटा. तो अल्फा प्लस बीटा है हमारा 5. ये हो गया हमारा इक्वेशन 1. देन सम ऑफ देयर क्यूब्स. सम ऑफ देयर क्यूब्स मतलब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 35. ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2. अब ये जो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है एक्चुअली इट इज आइडेंटिटी. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की आइडेंटिटी है ये. अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब की आइडेंटिटी है ये. तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इनटू द ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा है ना. अब हम लोग वैल्यूज प्लेस करेंगे. हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू है 5. एक्चुअली अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 5 और उसका क्यूब 5 क्यूब. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब वी हैव 35. तो हम लोग इसको रिप्लेस करके अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को रिप्लेस करके यहां पे लिख देंगे 35 प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा और अगेन अल्फा प्लस बीटा यानी कितना 5. यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2. हमने उनके वैल्यूज सब्स्टिट्यूट किए हैं. ओके अब 5 क्यूब यानी कितना 5 क्यूब यानी 125. अब ये 35 ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस हो जाएगा यहाँ पे 5 इंटू 3 15 अल्फा बीटा. तो 125 माइनस 35 इज 90. इस 15 को अगर हमने ट्रांसपोज किया तो ये हो जाएगा डिवाइड में. तो जो हमारा अल्फा क्यूब प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा है वो आ जाएगा 6. अल्फा इंटू बीटा इज 6. अब हम लोगों को इसका इक्वेशन लिखना है. इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0. तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हमें स्टार्टिंग में दिया है 5 है. 5 इंटू एक्स हो गया और अल्फा इंटू बीटा हो गया आपका 6. तो जो हमारा इक्वेशन आया हुआ है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. आई होप यू अंडरस्टूड. ये हो गया हमारा सॉल्यूशन. ठीक है नेक्स्ट हम देखते हैं हम लोग इफ p टाइम्स द pth टर्म. अब देखिए बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमें ना ऐसा p टर्म वगैरह पूछते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बिकॉज वी नो n टर्म्स है ना. तो सबसे पहले मैं आपको n टर्म वाला सम सिखा देती हूँ. ओके n टर्म यानी क्या होगा. लेट अस कंसिडर हमारा जो सॉल्यूशन आता है ये एक्चुअली सॉल्यूशन नहीं है. मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हाउ यू शुड राइट हियर. जब हम लोग ए एन लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे a प्लस एन माइनस 1 डी है ना. तो यहाँ पे जो आंसर आया है वो nth टर्म का आया है. तो व्हेन दे सेड pth टर्म तो pth टर्म यानी आपको क्या करना है n के जगह पे p लेना है. तो हमारा इक्वेशन कैसे हो जाएगा ए पी इज इक्वल टू ए प्लस पी माइनस 1 डी. सिमिलरली जब वो क्यूथ टर्म बोल रहे हैं तो हम लोग ए क्यू इज इक्वल टू ए प्लस हम एन के जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे क्यू माइनस 1 इंटू डी. ओके ये हो गया. अब उन्होंने क्या लिखा है p टाइम्स pth टर्म. p टाइम्स जब भी हम टाइम्स बोलते हैं वी यूज टू डू मल्टीप्लाई. तो जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या आएगा आपका. ओके मैंने यहाँ पे ए एन लिखा है ना. वी शुड राइट हियर टी एन. एक्चुअली मैं सीबीएसई के भी बैचेस लेती हूँ और सीबीएसई के बैचेस में ए एन यूज होता है. सो आई हैव अ हैबिट टू राइट ए एन टू. तो p टाइम्स pth टर्म तो p टाइम्स pth टर्म यानी p इंटू टीपी इज इक्वल टू q इंटू टी क्यू. ठीक है अब हम
इसके वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो p से मल्टीप्लाई कर देंगे किसे, टीपी को। टीपी क्या है हमारा, a प्लस पी माइनस 1d इज इक्वल टू, q टाइम्स है तो q से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस q माइनस 1d। ठीक है, अब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे, एक एक टर्म को मल्टीप्लाई करोगे, तो p इंटू ए पी ए हो जाएगा, p इंटू पी पी स्क्वायर एज वेल एज d, क्योंकि d से भी मल्टीप्लाई करना है आपको, और p इंटू 1 पी डी। ठीक है, 3 टर्म आ गए आपके, 1 2 3। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ए क्यू प्लस क्यू स्क्वायर डी माइनस क्यू डी। अगर हमने इन सारे टर्म को एक साइड में ले लिया तो क्या हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ पी ए आई विल राइट हियर ए पी माइनस ए क्यू। मैंने क्या किया, इसको ट्रांसपोज किया है, तीनों टर्म को अगर मैं ट्रांसपोज करती हूँ इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो p स्क्वायर डी, क्यू स्क्वायर डी को अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस क्यू स्क्वायर डी, माइनस पी डी हमारा ऑलरेडी है, और ये माइनस क्यू डी ट्रांसपोज होके प्लस क्यू डी आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब जिसमें से जो कॉमन निकल रहा है वो कॉमन निकालेंगे हम लोग, विल मेक 3 ब्रैकेट्स, इसका हम लोग ऐसे लिखते हैं क्योंकि इसका साइन चेंज करना पड़ेगा। इसमें से मैंने निकाल लिया a कॉमन, ब्रैकेट के अंदर बचा p माइनस क्यू, इन दोनों में से मैंने d कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर बचा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। इन दोनों में से भी मैंने माइनस d अगर कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर आएगा p माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए जो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है हमारी आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। सो अकॉर्डिंग टू दैट रूल हम इसे स्प्लिट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका p प्लस क्यू एंड p माइनस क्यू माइनस p माइनस क्यू इंटू डी। मैंने बस d को जो पहले फ्रंट में था मैंने उसे बैक साइड में लिखा है। ओके, अब अगर आप देखते हो तो यहाँ पे सब जगह पे p माइनस क्यू आया हुआ है, तो हम इसे कॉमन निकाल लेंगे। सो इफ आई टेक p माइनस क्यू एज अ कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बचेगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे क्या बचेगा, a प्लस p प्लस क्यू और d बचा है, और यहां से पूरा का पूरा p माइनस क्यू बाहर आ गया है और क्या बचा है, d बचा है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें से भी इसको और थोड़ा सा ये करेंगे, कंप्रेस करके लिखेंगे, कॉमन निकालेंगे बेसिकली। इसमें से हम लोग d कॉमन ले लेते हैं, तो अगर हमने d कॉमन ले लिया तो p प्लस क्यू तो है ही, अब d भी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा -1 इंटू डी इज इक्वल टू आ गया 0। ठीक है, अब p माइनस क्यू को अगर हमने ट्रांसपोज कर दिया तो 0 माइनस पी अपॉन p माइनस क्यू मतलब 0, तो हमारे पास में ये बचा है a प्लस इंटू द ब्रैकेट p प्लस क्यू माइनस 1d इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट दे हैव आस्क्ड अस, हमें प्रूफ क्या करना था, p टाइम्स p p प्लस क्यू, हमें प्रूफ क्या करना था, p प्लस क्यूथ टर्म ऑफ एन AP इज 0। तो अगर मैंने p प्लस क्यू को लिखा है ऐसे, ठीक है, t लिखना है यहाँ पे, आई फॉरगॉट अगेन, p प्लस क्यू अगर मैंने लिखा तो मैंने इसके पहले भी बताया आपको, हम लोग n के जगह पे ये वाला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू द ब्रैकेट इज d। ठीक है, इसको आपको आगे कुछ नहीं लिखना है।
हम लोग बस इसको नंबर दे देंगे। इफ वी हैव टेकन दिस इज एज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, और यहाँ पे हमने लिख दिया फ्रॉम 1 2 एंड 3, तो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा 4th। हमें ये क्या मिला है, ये वाला पार्ट, दिस इज 4th एंड दिस वन इज 5th। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि फ्रॉम 4th एंड 5th, फ्रॉम 4th एंड 5th a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0, और ये भी हमारा जो है ये इसको रिप्रेजेंट करता है। अगर ये दोनों सेम है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि p प्लस q टर्म इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट आ जाएगा कि p प्लस q टर्म of an AP is 0। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूफ। इस सम को आपको 3 से 4 बार देखना पड़ेगा, एक बार देखने से नहीं आएगा। बस इतना याद रखना है, जहां जहां पे n है वहां वहां पे हमने क्या किया है, p, और समटाइम्स वी हैव रिटन q। ओके, चलिए नेक्स्ट सम लिखते रहे। पाई डायग्राम, पाई डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। दोज पीपल हु हैज डन स्टैटिस्टिक्स, इट्स वेरी इजी। यहाँ पे आपको वर्ल्ड का पॉपुलेशन दिया हुआ है, जापान, इंग्लैंड, इंडिया एंड चाइना। अगर पाई चार्ट है तो आपका कंप्लीट एंगल आ जाएगा 360 का। ठीक है, इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, तो हमें पाई चार्ट निकालने के लिए सेंट्रल एंगल का रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ पे आप इसका टोटल कर लो, तो 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 30 60 प्लस 40 100, हमारा टोटल आ गया है 100। इसको हम लोग लिखेंगे 20/100 मल्टीप्लाइड बाय 360। ऐसा क्यों, क्योंकि कंप्लीट एंगल 360 का है, ये टोटल में से इतना है। ऑल्सो आई सजेस्ट यू टू डू दिस डिविजन 1 टाइम, तो इससे क्या होगा ना, आपका बार बार कैलकुलेशन का टाइम बच जाएगा। 33.6 इंटू 20 इज 72 डिग्री, 10/100 multiplied by 360, you will get 36, क्योंकि 3.6 इंटू 10 36, 40/100 multiplied by 360, इसको डिवाइड करेंगे 3.6 आ जाएगा। 40 इंटू 3.6 is 144, and then 30/100 multiplied by 360, जो आंसर है वो आ जाएगा 108 डिग्री। ओके, नाउ आई विल सजेस्ट यू, अब ना लकीली ये बहुत इजी वे से आ जाएगा। इन दोनों का जो एडिशन है 144 और 36, इसका एडिशन है 180 डिग्री, एज वेल एज ये जो 70 और 108 है, इसका एडिशन भी कितना है, 180 डिग्री। तो इट्स वेरी इजी कि अगर समझो हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया और उस सर्कल के 2 इक्वल पार्ट्स कर दिए डायमीटर से। ठीक है, अगर हमने इसके 2 इक्वल पार्ट्स कर दिए तो जो आपका एंगल आ जाएगा वो क्या होगा, एग्जैक्टली 180 डिग्री की एक स्ट्रेट लाइन बन जाएंगी। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन बन जाती है it's quite difficult for me to draw this, but still I'm trying to do। जीरो आ गया है, मैंने इसे यहाँ पे, लेट अस कंसिडर दिस इज अ सेंटर, ये हमारा सेंटर है, और यहां से मैंने एक स्ट्रेट लाइन मतलब हमारी डायमीटर ड्रॉ कर दी। तो अब हमारे 2 एंगल तो आ गए। नाउ वी आर सपोज टू मेक
टू एंगल्स, अगर आप दो एंगल बना देते हो तो आपके बचे हुए दो एंगल इजीली आ जाएंगे। ठीक है, सो आई ट्राई टू ड्रॉ 36 डिग्री का एंगल। हमारा ये देखिए यहाँ पे है हमारा सेंटर, ये अगर मैंने ड्रॉ कर दिया तो ये एंगल बन गया हमारा 36 डिग्री का। ओके जो नेक्स्ट है वो है 72। तो अब मैं क्या करूंगी, इसे एडजस्ट करके ऊपर लेके जाती हूँ और यहां से मैं 72 डिग्री का एंगल बना दूंगी। ये एंगल आपका बन जाएगा सेंटर से 72 डिग्री का। हाउ आई हैव मेड, मैंने क्या किया, पहले चारों एंगल निकाल लिए, उसमें से दो दो को ऐड किया तो मुझे 180 मिल गया। उसमें से जो स्मॉलर एंगल से दैट आई हैव ड्रॉन, एक मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में निकाला, एक मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में निकाला। तो अब ये जो बचे हुए दो एंगल है दैट विल ऑटोमेटिकली द रिमेनिंग पार्ट्स। ओके रियली एक्सक्यूज। ये जो है ये है इंग्लैंड का पॉपुलेशन 36 डिग्री का, ये 72 जो है ये जापान का है, और 72 का 108 के साथ में हमने एडिशन किया था। दिस इज ऑफ चाइना एंड दिस पार्ट इज ऑफ इंडिया, द मोस्ट पॉपुलस कंट्री। ओके, इसका हमने कितना निकाला था, जापान का 72 डिग्री, इंग्लैंड का आया था हमारा 36 डिग्री, इंडिया का आया था 144 डिग्री एंड चाइना का आया था 108 डिग्री। सो सिंपल। ओके, सो अगर आप ये वाला भी सॉल्व कर देते हो, अच्छा इसका जो एडिशन है ये मैं फॉरगॉट टू, ये इसका 360 डिग्री आया था। ओके, स्टैटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन तो आता ही है क्वेश्चन नंबर 4 में, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करो। नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें से हमें कोई एक ही सॉल्व करना है, एनी वन, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस एनी वन। इसमें से भी एक अगेन क्वेश्चन आया है स्टैट्स का ही। क्या लिखा है यहाँ पे, डेली इनकम दी हुई है और नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं एंड दे हैव आस्क्ड अस टू ड्रॉ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम इज वेरी इजी, हम यहाँ पे लिख देंगे 0 जो हमारा ओरिजिन है। ऑल्सो इफ यू नो माई वीडियोज, तो मैंने इसके पहले भी आपको बताया है 0 से लेकर जो हमारा फर्स्ट लिमिट आता है उसमें अगर डिफरेंस है तो हम यहाँ पे क्रिंक मार्क ड्रॉ करेंगे। इससे क्या होता है, जो एक्सिस है वो शॉर्टन हो जाता है। नाउ वी कैन ड्रॉ हियर 130, then 135, then 140, 145। ये क्या है, इन लोगों का डेली इनकम है। दिस इज इट्स एक्स एक्सिस, और जो y एक्सिस है वहां पे नंबर ऑफ वर्कर्स, तो देखो सबसे जो लीस्ट है वो 4 है और जो सबसे ग्रेटेस्ट है वो 16 है। ओके, तो हम लोग ना इसमें 2 का डिफरेंस ले लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। अब देखिए मेरा ना शायद एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस कॉर्नर में ना आए, अगर वो इस कॉर्नर में नहीं आते तो मैं यहाँ पे आपको स्केल लिख के दे देती हूँ। वैसे हमें ये कहाँ लिखना है, आपको ये यहीं पे लिखना है, स्केल आपके ग्राफ पे ही लिखना है, बट क्योंकि मेरा स्केल आ जाएगा हमारा एक्स एक्सिस का स्केल आएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू
₹5, क्योंकि डिफरेंस आपका 5 का है। और y एक्सिस पे हमारा 1 सेंटीमीटर यानी 2 वर्कर्स। ठीक है, नाउ विल ड्रॉ 130 और 135 कितने हैं आपके? 4 है। ओके, 4 है, तो यहां से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 132 135। नेक्स्ट है आपका 135 to 140 विच इज ऑफ 7। तो 7 के लिए देख लेते हैं, 6 और 8 के बीच वाला जो पार्ट है दैट इज 7। ये हो गया हमारा 140 to 145 14 है। देन लास्ट वन 145 to 160 हमारा 16 है। ओके, इन दिस वे वी हैव ड्रॉन आवर हिस्टोग्राम। ये थोड़ा सा आपको अच्छे से ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके, सो वी हैव डन, वी हैव ड्रॉन x एक्सिस, y एक्सिस, वी हैव ड्रॉन ओरिजिन, हमने क्रिंक मार्क ड्रॉ कर लिया है, स्केल लिख लिया है, डेली इनकम लिखा है, नंबर ऑफ वर्कर्स भी लिख लिए हैं। सो अगर आपने इतना सब किया तो आपको 3 मार्क्स पक्के से मिल जाएंगे। ओके, जो नेक्स्ट सम है हमारा, ऑब्जर्व द फ्लो चार्ट एंड सॉल्व इट। अब देखिए, इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दिया हुआ है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ सॉल्यूशन। इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 एंड x प्लस 4y इज इक्वल टू 11। तो सबसे पहले हम लोग a1 a2 ले लेते हैं, क्योंकि इसमें dx वगैरह है। तो a1 है हमारा 3, b1 इज माइनस 1, c1 इज 7, a2 x सॉरी 1, b2 4 and c2 is 11। ओके, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। हमें क्या क्या निकालना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ d, dx एंड dy, है ना। तो हम सबसे पहले d लिख लेते हैं। तो d का फॉर्मूला हमारा क्या है? d इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2। तो जो आपका a1 है वो है 3 एंड 1, और b1 b2 है -1 एंड 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 3 इंटू 4 -1 इंटू 1, 3 4 12, माइनस माइनस प्लस। तो जो d आया है वो आया है हमारा 13। अब ले लेंगे हम लोग dx। इसके पहले भी मैंने आपको समझाया है, अगर dx लेना है तो हमें x के कोएफिशिएंट नहीं लेने होते हैं। हम यहाँ पे लेंगे c1 c2 b1 b2। c1 c2 है हमारा 7 एंड 11, और b1 b2 है हमारा -1 एंड 4। ओके, तो 7 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 11। तो 7 4 28, माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 सॉरी 11, और 28 प्लस 11 यानी आ गया 39। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा dy। तो dy में जैसे हमने डिस्कस किया था कि हम x में x के कोएफिशिएंट नहीं लेंगे, वैसे ही dy में y के कोएफिशिएंट नहीं लेंगे। तो a1 a2 c1 c2। तो a1 है हमारा 3 1
और C1 C2 है 7 and 11। 3 into 11 minus 7 into 1, तो 3 into 11 is 33, 33 minus 7, हमारा जो dy है वो है 26। ओके, अब हमें निकालना है x, तो हमें पता है हमारा x मतलब dx अपॉन d, और जो y है वो है dy अपॉन d। तो जो dx है वो है 39 अपॉन 13, और उसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा 3। और जो dy है वो है 26 अपॉन 13, और उसका आंसर आ जाएगा हमारा y इज इक्वल टू 2। ओके, तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो है xy is equal to 3, 2 is the solution. Fine. Write the values of x and y. So in this way हमारा ये जो जुलाई 2023 का ये पेपर है, हमने ये भी अच्छे से सॉल्व कर दिया है। आप इस पेपर को 2-3 बार आप प्रैक्टिस कीजिए। देखो फायदा क्या होता है ना, जब भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो हमें पैटर्न समझ में आ जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। बिकॉज उससे क्या होगा, हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, थोड़ा सा नॉलेज भी पता चल जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। सो विल प्रैक्टिस मोर दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, विल प्रैक्टिस मोर। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।